Good morning, students. BTech fourth semester, Civil Engineering Department, Hydraulic Machine subject है, and we will discuss about the topic of boundary layer theory. In the boundary layer theory, we have already discussed the characteristics of boundary layers and properties of boundary layers. And diagram है इसका, boundary layer definitions हम discuss कर चुके हैं already. And now we will discussing about in this topic continuing बाउंड्री लेयर थिकनेस. बाउंड्री लेयर थिकनेस फ्रॉम, अब इसमें हम बाउंड्री लेयर थिकनेस में डायग्राम पहले अच्छे से बना लेते हैं. इस डायग्राम के बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे. ये आपके पास प्लेट है, कोई स्टेशनरी प्लेट जिसे हम बोलेंगे, ठीक है. यहाँ से ये जो है कैपिटल यू, हमने वेलोसिटी का नाम दिया है. ये आपकी मेन स्ट्रीम है. क्या है? मेन स्ट्रीम है जिसकी वेलोसिटी है कैपिटल यू. और ये बाउंड्री लेयर है. बाउंड्री लेयर को मैं रेड पेन से भी शो कर देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा. ये बाउंड्री लेयर हो गई आपकी. ये बाउंड्री लेयर है, ठीक है. और ये बाउंड्री लेयर है तो ये मैक्सिमम जो इसकी थिकनेस है वो यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं कि ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है. इस पॉइंट पे जाके इस बाउंड्री लेयर पे जो हम वेलोसिटी प्रोफाइल तैयार करेंगे, इसका वेलोसिटी प्रोफाइल में मैं यहाँ पर ऐसे तैयार कर देता हूँ, ठीक है. इसका वेलोसिटी प्रोफाइल है, ठीक. यहाँ पर ये हम नाम दे देते हैं इसको बाउंड्री लेयर, BOUNDRYLAYER. ये बाउंड्री लेयर है. ये इसका वेलोसिटी प्रोफाइल है. बाउंड्री लेयर पर जो अपर सरफेस है, देखो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, लोअर सरफेस पर वेलोसिटी 0 है. धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. इसकी पूरी करेक्टरिस्टिक डेफिनेशन मैं लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ कि लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर्स यहाँ पर हमने कंसिडर की है. तो ये आपकी जो इतनी बाउंड्री लेयर, इसका मतलब ये थिकनेस है इसकी, है ना. तो वी विल कंटिन्यू द थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर इज डेल्टा. ये हमने मान लिया कि ये आपकी इसकी थिकनेस होगी. बाउंड्री लेयर की यहाँ पर थिकनेस है. ये इसकी वेलोसिटी यहाँ पर एट द सरफेस ऑफ द फ्लैट प्लेट, ये आपकी प्लेट है. ये इस प्लेट पर जो वेलोसिटी है वो 0 है. एंड गोज टू फ्रॉम 0 टू हायर लेवल, अपर लेवल ऑफ द एज ए इंक्रीजिंग एज ए थिकनेस, द वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम एट द अपर सरफेस ऑफ द बाउंड्री लेयर इज कैपिटल यू. कैपिटल यू इक्वलेंट टू कैपिटल यू होगा, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के इक्वलेंट हो जाएगा. यहाँ पर जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है ये है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, मेन स्ट्रीम, ठीक है. ये हो गया. इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. ये हो गया. उसके बाद हम बात करें तो वी विल कंटिन्यू एंड नाउ वी विल कंसिडरिंग द स्मॉल एलिमेंट्री थिकनेस. अब हम बोलते हैं कि सब ये आपका वेलोसिटी है, तो हम मान लेते हैं कि एक एलिमेंट्री थिकनेस ले लेते हैं हम. किसकी? इस बाउंड्री लेयर की. तो एक एलिमेंट्री थिकनेस ली है यहाँ पर हमने. ये इस एलिमेंट्री थिकनेस की जो थिकनेस है वो कितनी है? dy. एलिमेंट्री थिकनेस कितनी है इसकी? dy. ओके. एंड फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट्री थिकनेस टू प्लेट इज y. प्लेट से y डिस्टेंस पर वी आर कंसिडरिंग एलिमेंट्री थिकनेस, एलिमेंट्री बाउंड्री लेयर which is thickness is dy and the distance between them is y. And you know that upper layer of the velocity of the boundary velocity small u equal to 0.99% of main stream या free stream velocity, ठीक है. तो ये आपका हो गया बाउंड्री लेयर थिकनेस का डायग्राम. एंड आफ्टर दैट you will note down the definition of boundary layer thickness. First of all, boundary layer, then the velocity within the boundary layer increases from 0 at the boundary surface is 0
at the boundary surfaces to the velocity of the mainstream. The boundary layer is defined as that distance from the boundary in which the velocity reaches 99% of the velocity of free stream. ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल डेल्टा. यहाँ पर मैं इसको थिकनेस को मैं डेल्टा से डिनोट कर देता हूँ. ठीक है, and boundary layer thickness for greater accuracy is defined in terms of certain mathematical expression which are the measure of boundary layer on the flow. Commonly adopted definitions of the boundary layer thickness are displacement thickness, momentum thickness and energy thickness. And first of all we will discuss the bound displacement thickness. ये जो डायग्राम है बाउंड्री लेयर के बाद ये जो डायग्राम आएगा वो हमारे पास आएगा बाउंड डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का. डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस एंड डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को हम डेल्टा स्टार से डिनोट करेंगे. डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को डेल्टा स्टार से यहां पर हम डिनोट करेंगे. इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री. नोट डाउन कीजिए, इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री बाय विच द मेन स्ट्रीम is displaced. Mainstream is displaced on account of formation of boundary layer. Account of formation of boundary layer. ओके, अब हम बात करें कि हम इसकी जो विड्थ है वो यूनिट मानते हैं. विड्थ कितनी मानते हैं? WIDTH. विड्थ हम इसकी जो बी है स्मॉल बी, इसकी वैल्यू हम यूनिट मानेंगे, है ना. तो विड्थ यूनिट मानने के बाद इसमें क्या होता है कि मास फ्लो पर सेकंड थ्रू द एलिमेंट्री स्ट्रिप. इस एलिमेंट्री स्ट्रिप को कंसिडर कर रहे हो आप. इस एलिमेंट्री स्ट्रिप पर जितना मास या जितनी आपका फ्लो हो रखा है, जितने मास का फ्लो हो रखा है यहाँ पर, है ना, मास ऑफ फ्लो, सॉरी मास ऑफ फ्लो, मास ऑफ फ्लो आपके इस एलिमेंट्री थिकनेस पर जितना फ्लो रखा है पर सेकंड वो कितना होगा देखते हैं. मास ऑफ फ्लो पर सेकंड, मास ऑफ फ्लो पर सेकंड थ्रू द एलिमेंट्री स्ट्रिप इक्वल टू, थ्रू द एलिमेंट्री स्ट्रिप ध्यान रखना क्या होता है, रो एरिया इनटू वेलोसिटी. देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया इनटू वेलोसिटी. वैसे तो होता क्या है, ये रो AV होता है, मैं आपको डायरेक्ट लेता हूँ. क्यू डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज का आपको पता है क्या होता है, मास फ्लो रेट, है ना. डिस्चार्ज क्या है, जो ये यूनिट डिस्चार्ज की होती है ये इस एलिमेंट्री स्ट्रिप पर, तो फॉर्मूला होता है रो AV इंटू वी, रो A इंटू वी. यहाँ पर जो एरिया है, वेलोसिटी तो हो जाएगी U, स्ट्रीम की वेलोसिटी है इस प्लेट के ऊपर जो स्ट्रीम वेलोसिटी है वो कितनी है, स्मॉल u, ध्यान रखना. और कैपिटल U क्या है, कैपिटल U इज द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी. कैपिटल U इज द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी या मेन स्ट्रीम वेलोसिटी है. एंड अपर लेयर द स्मॉल u विल बी रीच एट 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी. ठीक है, ये चीज़ें हैं. तो ये हो गया वेलोसिटी स्मॉल u इंटू एरिया. अब यहाँ पर जो एरिया है वो क्या है, थिकनेस dy इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, सॉरी विड्थ कितनी है, 1 यूनिट विड्थ है, इसलिए dy इंटू 1 कर दिया. तो यहाँ पर अपन सिर्फ u इंटू dy ही लिख देंगे. ओके, u इंटू dy हो गया. उसके बाद mass flow rate per second through the elementary strip if the plate were not there. Mass flow rate
थ्रू एलिमेंट्री स्ट्रिप। अब यदि यहां पर प्लेट नहीं है, इन केस इफ प्लेट वर if a plate were not there, if a plate were not there, यहां पर यदि प्लेट नहीं है तो उस केस में जो मास फ्लो रेट होगा, उस केस में मास फ्लो रेट होगा वो क्या होगा, उस केस में जो मास फ्लो रेट होगा वो कितना होगा, वो होगा रो यू इंटू डी वाई, रो यू कैपिटल यू इंटू डी वाई। ठीक है, रो कैपिटल यू इंटू डी वाई। देखो इसमें क्या चीज़ है, इसमें स्मॉल यू है, इसमें कैपिटल यू है। कैपिटल यू किस केस में आ गया, जब यहाँ पर प्लेट नहीं है, मतलब फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के लिए आ गया कैपिटल यू। ठीक है, ये हो चुका है। तो रिडक्शन ऑफ मास फ्लो रेट थ्रू द एलिमेंट्री स्ट्रिप। अब हम आगे लिखेंगे यहाँ पर रिडक्शन ऑफ मास फ्लो रेट रिडक्शन ऑफ मास फ्लो रेट थ्रू एलिमेंट्री स्ट्रिप के लिए बात करें तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे हम, तो माइनस कर देंगे तो रो यू इंटू डी वाई कैपिटल यू माइनस स्मॉल यू, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें तो इसको वेलोसिटी डिफेक्ट बोलेंगे। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी डिफेक्ट। ये यहाँ पर हम लिख देते हैं, इनको बोलेंगे हम वेलोसिटी डिफेक्ट। देखो इस केस में वेलोसिटी डिफेक्ट का मतलब ये हो गया, इस प्लेट के विदाउट और इस प्लेट के हम साथ बात करें, विथ एंड विदाउट द प्लेट, दैट डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटीज इज कॉल्ड वेलोसिटी डिफेक्ट, कैपिटल यू माइनस स्मॉल यू। द टोटल रिडक्शन ऑफ मास फ्लो रेट ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेट। यदि हम प्लेट का इंट्रोडक्शन करें तो टोटल डिफेक्ट कितना आएगा इस कंप्लीटली इसमें, तो हम लिखेंगे नीचे यहाँ पर टोटल डिफेक्ट, टोटल TOTL, टोटल डिफेक्ट, टोटल रिडक्शन, सॉरी टोटल रिडक्शन कर देते हैं, डिफेक्ट एक ही बात है, टोटल रिडक्शन है ना। टोटल रिडक्शन ऑफ मास फ्लो रेट, टोटल रिडक्शन ऑफ मास फ्लो रेट की हम बात करें तो टोटल आपके पास जो टोटल लेयर है थिकनेस की कितनी है इसकी कंप्लीटली, अभी हमने सिर्फ एलिमेंट्री के लिए बात की थी, और पूरी थिकनेस काउंट करेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेके डेल्टा तक, एंड रो इंटू वी माइनस स्मॉल वी इंटू डी वाई। ये आपके पास आता है टोटल रिडक्शन ऑफ मास फ्लो रेट। ठीक है, यहाँ पर आपका फ्लूइड कंप्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल है, डेंसिटी कांस्टेंट है ना। लेट द वेलोसिटी इज डिस्प्लेस्ड बाय ए डिस्टेंस डेल्टा स्टार। अब हम बात करते हैं आगे इसके लिए, है ना। एक सेकंड रुकिए। देखो let the velocity is displaced by a distance delta star, the velocity of flow for a distance delta star is equal to main stream। अब यहाँ पर the loss of mass of fluid per second flowing through the distance delta star।
अब ये जो डेल्टा स्टार है वो क्या चीज़ है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है। मतलब आपका जो डिस्प्लेस हो रखा है, क्या प्लेट आपकी डिस्प्लेस हो रखी है एट ए डिस्टेंस डेल्टा। यहाँ पर हम बात करेंगे कि प्लेट इज डिस्प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है डेल्टा स्टार, यहाँ ध्यान रखना। हमने काउंट किया है कि डेल्टा स्टार से आपकी प्लेट है वो डिस्प्लेस हो चुकी है, आगे की तरफ डिस्प्लेस हो गई है ना। जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो है आपका डेल्टा स्टार, और उसी का न्यूमेरिकल हम यहाँ पर इसका डेरिवेशन कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का, कि कितनी आपकी जो है किससे डिस्प्लेस हो रखी है, वेलोसिटी यू से। ठीक है, वो वेलोसिटी मेन स्ट्रीम या फ्री स्ट्रीम, ये किससे डिस्प्लेस हो रखी है, ये जो डिस्प्लेस हो रखी है वो है मेन स्ट्रीम या फिर फ्री स्ट्रीम, किससे, कैपिटल यू से। मेन स्ट्रीम या फ्री स्ट्रीम कैपिटल यू से ये डिस्प्लेस हो रखी है। ठीक है, तो इसके लिए हम बात कर रहे हैं कि लॉस ऑफ मास ऑफ फ्लूइड, इसके लिए हम बात कर रहे हैं लॉस ऑफ मास ऑफ फ्लूइड, लॉस ऑफ मास ऑफ फ्लूइड, कि लॉस ऑफ मास ऑफ फ्लूइड कितना होगा इस पे, उसके लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो वो हो जाएगा आपके पास फ्लूइड पर सेकंड, ध्यान रखना फ्लूइड पर सेकंड है ना, डिस्चार्ज ही तो है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये टोटल रो इंटू यू इंटू डेल्टा। ओके, रो इंटू कैपिटल यू वेलोसिटी, और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, डेल्टा। डेल्टा इसका डिस्प्लेस, भाई रो ए वी होता है ना, रो ए इंटू वी, तो वेलोसिटी आ गया, रो आ गया, एरिया, एरिया की जगह डिस्प्लेसमेंट तो हो ही गया ये, और मल्टीप्लाई बाय क्या है इसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है ना, ये एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है। तो डेल्टा इंटू थिकनेस था आपका यूनिट विड्थ है, मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया, तो ये हो गया वैल्यू आपकी। ठीक है, रो इंटू डेल्टा स्टार। तो यहाँ पर क्या हुआ कि टोटल रिडक्शन ऑफ मास फ्लो रेट, जो टोटल रिडक्शन आया है मास फ्लो रेट में है ना, वो किसके इक्विवेलेंट आएगा, आपका जो लॉस ऑफ मास ऑफ फ्लूइड है उसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है भाई, वेलोसिटी में जो अंतर आ रहा है या वेलोसिटी डिफेक्ट आ रखा है उसका और टोटल जो लॉस है वो इक्विवेलेंट वैल्यू है। तो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कर देंगे, और इक्विवेलेंट करने के बाद यहाँ पर रो यू इंटू डेल्टा स्टार इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर डेल्टा रो इंटू कैपिटल यू माइनस स्मॉल यू इंटू डी वाई। ठीक है, ये आपके यहाँ पर निकल के आ जाएगा, और यहाँ से डेल्टा स्टार की हम वैल्यू निकाल पाएंगे। यहाँ से ये जो डेल्टा स्टार है इसकी हम वैल्यू निकाल पाएंगे, और ये वैल्यू है 0 से लेकर डेल्टा, रो से रो कट जाएगा आपके पास। ठीक है, और यू से यू भी कट जाएगा, यू को हम कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू इंटू डी वाई। ये आपके यहाँ पर निकल के आता है। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का एक डेरिवेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।